नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं अगले 72 घंटों में, अगले 72 आवर्स के अंदर। ओके, ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं हो तो मेरे चैनल पे इसी टॉपिक के ऊपर अलग से बहुत सारी रीडिंग्स और अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो, उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन कि क्या है आपकी लाइफ में, क्या हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी है तो आगे क्या होगा। 10 ऑफ कप्स पहले ही आया है। वी हैव किंग ऑफ कप, वी हैव 2 ऑफ कप्स। इट्स अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ग्रोथ से भरा होने वाला है। आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी आ सकती है, जैसे कि अगर आप फैमिली के साथ नहीं रहते तो हो सकता है आपका फैमिली यूनियन रीयूनियन हो जाए। फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाए। फैमिली में इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें नहीं चल रही है तो वो सॉल्व हो जाए। फैमिली के साथ एक टुगेदरनेस हो, फैमिली के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फैमिली के किसी मेंबर के साथ आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, इमोशनल एक्सचेंज हो। इवन फैमिली के किसी मेंबर के साथ आप अपना कोई पुराना पेन या पुरानी तकलीफ़ शेयर भी कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे फैमिली बोल रही हूँ तो इसका मतलब आपकी फैमिली जिनके साथ आप रहते हो, या फिर आपके क्लोज़ फ्रेंड्स जिनको आप फैमिली की तरह मानते हो, जो आपके लिए फैमिली की तरह हैं, इंक्लूडिंग योर एक्सटेंडेड फैमिली, जिनको आप अपने फैमिली का ही हिस्सा मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन मैं केवल माता-पिता और बच्चे से नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन मैं उन लोगों से कर रही हूँ जिनके साथ आपकी इतनी क्लोज़नेस है, ठीक है? जिनके साथ आपकी वो बॉन्ड है, वो क्लोज़नेस है जिसको आप फैमिली की तरह देखते हो, ओके? सो प्लीज़ इसको रिस्ट्रिक्टिवली या फिर वर्ड टू वर्ड लेकर मत लीजिएगा। इसको थोड़ा ओपन एंडेडली लीजिएगा, बिकॉज़ हर एक इंसान की सिचुएशन अलग होती है, हर एक इंसान का सिनेरियो अलग होता है, ठीक है? सो अपनी सिचुएशन, अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आपको ये एनर्जी मैच हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी और रीडिंग्स अवेलेबल है, आप आराम से उन्हें देख सकते हो। बट डेफ़िनेटली यहाँ पे फैमिली बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कुछ स्पेशल मोमेंट्स आप शेयर कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। इवन अगर आप मैरिड हो तो अपनी फैमिली से रिलेटेड आप सोच सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। सिंगल हो तो मैरिज से रिलेटेड आप आगे बढ़ सकते हो, कोई रिश्ता आ सकता है या किसी को आप हाँ बोल सकते हो या कोई आपको हाँ बोल सकता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल सकता है, मैरिज से रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है, मैरिज फिक्सेशंस हो सकती हैं। या फिर आपकी फैमिली को कोई कांटेक्ट कर सकता है मैरिज से रिलेटेड, आप किसी की फैमिली को कांटेक्ट कर सकते हो मैरिज से रिलेटेड, ये चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल लाइफ, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में तो मुझे इतने ज़्यादा अभी फ़िलहाल तो एनर्जी नहीं आई है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। अगर रिलेशनशिप में डिस्प्यूट चल रहा है तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें हो सकती हैं। कोई कार्मिक सिचुएशन से ओवरकम हो सकते हो आप इस टाइम पीरियड के अंदर। इमोशनल बहुत होंगे, ठीक है? अगले 72 घंटे में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फ़ील करोगे। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ड्वेल करेंगे। आप आप एक स्टेबिलिटी नहीं फ़ील करोगे इमोशंस के अंदर, ठीक है? आप एक धीरज या फिर एक ईज़ीनेस नहीं फ़ील करोगे इमोशंस के अंदर, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। इमोशनल एक्सचेंज यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली से रिलेटेड सक्सेस भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। मोस्टली मुझे यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे ज़्यादा लग रहे हो, या उनके साथ कुछ इंटरेक्शन, इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन करते हुए। सी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली अगर आप सिंगल हो तो आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग। यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है? अगर आप सिंगल हो या अगर आप किसी का वेट भी कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? डेफिनेटली 72 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 72 आवर्स। इसके अंदर डेफिनेटली आप
आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, उनके साथ आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आप उन्हें कमिटमेंट दे सकते हो, दैट्स अमेजिंग। अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो बिल्कुल आपकी तरह हो, मतलब इमोशनली वो बिल्कुल आपकी तरह हो, आपको ऐसा लगे जैसे अरे ये तो मेरा ही अक्स है, ये तो मेरे जैसा है, ठीक है, आप ऐसा फील कर सकते हो। एंड इनफैक्ट ये भी चीज़ हो सकती है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। आई एम ऑल्सो गेटिंग विद इन 2 डेज आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, दैट्स प्रिटी क्विक। Yeah, but for some of you it can be within 2 days you just realize कि yeah he is the one or she is the one। या ये भी हो सकता है कि विद इन 2 मंथ और विद इन 2 डेज, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम हो सकता है जिसके अंदर आप उनके साथ कमिटमेंट में आ जाओ, रिलेशनशिप में आ जाओ, या यू जस्ट रियलाइज कि या दिस पर्सन इज द वन। यही था या यही थी जिनका मैं इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, एज पर योर जेंडर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक फैमिली उनके साथ क्रिएट हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, कमिटमेंट दे सकते हो। ऑसम टाइम पीरियड है ये नेक्स्ट 72 आवर्स। इसको जुडिशली यूज़ कीजिए, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर इनके साथ आपका कनेक्शन क्रिएट होगा, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आपके साथ इनका एक बॉन्ड क्रिएट होगा। इवन ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनर को चाहते हैं और फैमिली का कुछ इशू है, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, तो फैमिली एक्सेप्टेंस आपको मिल सकती है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे फैमिली बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है आपका और आपके कनेक्शंस के प्रति। तो फैमिली पॉजिटिवनेस यहाँ पर आ सकती है, फैमिली का एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिल सकता है। कोर लेवल पर अगर हम चाहें तो फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से मिले या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेक्शन में आए, या ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन लास्ट 2 से ढाई महीने या कुछ लोगों के लिए लास्ट 10 से 11 महीने या लास्ट 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम है, 6 मंथ्स भी है यहाँ पे विद इन 2 मंथ्स भी है, 2 to 3 months, अराउंड 6 मंथ्स, या फिर विद इन अ ईयर, 10 to 11 months विद इन अ ईयर। मुझे नहीं पता आप में से किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी। अगर रेजोनेट हो रही है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हियर इट। बट डेफिनेटली यहाँ पर इस टाइम फ्रेम के अंदर हो सकता है कि पर्सन आपकी लाइफ में आए, स्पेशली विद इन 6 मंथ्स ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हो। एंड ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन शायद आप इनके प्रति आगे नहीं बढ़ पा रहे, या ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि ये आपके लाइफ में आए एंड आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप उसे एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, उसे इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, या अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बाय वर्ड्स तो बाय एक्शन कर रहे हैं, बट उन्हें पता है, या वो एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको पता है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है इस कनेक्शन में ड्यू टू सम इश्यूज़। इट कैन बी फैमिली इश्यूज़, कास्ट कम्युनिटी इशू, रिलीजियस इश्यूज़, अलग अलग कंट्री में हो, अलग अलग नेशनैलिटी के हो, ये चीज़ हो सकती है एक जैसे ही, आप कोर लेवल पे आप दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसा ही आपकी फीलिंग्स हैं, एक जैसे ही आपका वे ऑफ रिएक्शंस है, वे ऑफ एक्शंस है, बट आप दोनों अलग अलग सिचुएशंस में हैं। एंड ये हो सकता है कि ये वजह हो जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन में नहीं आ रहे। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो डिवोर्सी है, या सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, एंड दूसरा जो पर्सन है वो अनमैरिड है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस अलग है। ये भी सिचुएशंस हो सकती हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है जिसका जो एक सिंगल फादर या सिंगल मदर हो सकता है, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर मुझे बहुत हद तक लाइक नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था या नहीं बढ़ पा रहा था ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, या ड्यू टू सम लाइक कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, जो भी सिचुएशन रही है, तो यहाँ पर मुझे वहाँ से एक्सप्रेशन लग रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, या फिर थ्रू एक्शन ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। इवन फॉर सम ऑफ यू अगर इतना इश्यूज़ नहीं है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कमिटमेंट भी मिल जाए, फैमिली का इशू चल रहा था फैमिली एक्सेप्टेंस मिल जाए, बहुत हाई चांसेस है फैमिली एक्सेप्टेंस के, या आप इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप में आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर मैरिज में आ जाएँ, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी लाइक आप लोग इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते हो, फिर इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बट डेफिनेटली देखिए, क्वीन एंड किंग दोनों, क्वीन एंड कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है, यू आर मेड फॉर ईच अदर। मैं क्या ही बोलूँ इसके अंदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
ठीक है, जैसे 2 कार्ड्स एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को ही कंप्लीट करते हैं, ऐसे ही आप एक दूसरे को ही कंप्लीट करते हो, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है, ये वो एनर्जी है। एंड विद 2 ऑफ कप्स दिस इज़ अ प्योर प्योर डिवाइन कनेक्शन, दिस इज समथिंग लाइक इक्वल कनेक्शन, अगर आप करते हैं तो वो भी करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है इस कनेक्शन में। इट्स जस्ट लाइक आप दोनों में से कोई एक पर्सन आके एफर्ट नहीं करना चाह रहा है या किसी तरीके से स्केयर्ड है, फियर है, इस तरीके से है, ये सिचुएशंस ऐसी हैं कि उन्हें लग रहा है फेवरेबल आउटकम कुछ नहीं निकलेगा, टाइम वेस्ट होगा या इमोशंस वेस्ट होंगे या मैं हर्ट हूँगा या सामने वाला हर्ट होगा, एंड इस वजह से आगे स्टेप्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर विद इन 72 आवर्स बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन के अंदर, अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो। अगर ऐसी नहीं है तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है जो मैंने अभी डिफाइन करा, तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन एग्जॉस्टेड है सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड आया। डेफिनेटली आप दोनों में से जो पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा है, वो पर्सन एग्जॉस्टेड है। वो इस रिलेशनशिप को इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, वो इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहता है, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम सिचुएशंस या ड्यू टू सम फियर्स आगे नहीं बढ़ पा रहा, या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, एंड इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है, एग्जॉस्शन है, ठीक है, एग्जॉस्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है तो वो री-कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन दोबारा बना सकते हैं। दिस इज़ ट्रू लव। अगर ये नहीं है तो फिर मैं क्या ही बोलूँगी, क्या है। जजमेंट का कार्ड है, दिस इज़ द राइट टाइम। जजमेंट का कार्ड आया है। आपके कार्ड्स तो देखिए, मतलब एक के बाद इट्स लाइक एक के बाद एक इतने ब्यूटीफुल एनर्जी है और इतनी क्लियर एनर्जी है, मतलब इसमें डाउट की भी एनर्जी नहीं आ रही है। इट्स लाइक डेस्टाइन्ड कनेक्शन, ट्रू पर्सन, ठीक है, ट्रू लव है ये, फैमिली का लव, फैमिली क्रिएट होना, ट्रू लव होना, जजमेंट, इसी चीज़ का वेट था। डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइमिंग, यही चीज़ है, राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। फाइनली यहाँ पे एक्सॉस्शन की एनर्जी क्रिएट होगी एंड इमोशनली आप एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को। एंड अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली आएगा, या तो फैमिली के थ्रू आएगा, अरेंज मैरिज एंड ऑल सिनेरियोज के थ्रू, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, आपको इमोशनली एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन आप एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हो, या एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है बट यू आर नॉट श्योर कि है या नहीं है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे वो सब क्लैरिफिकेशन होगा, जिसको आप क्रश भी कई बार बोल सकते हो कि आप किसी को लाइक करते हो, कोई आपको लाइक करता है लेकिन कुछ एक्सप्रेसिव नहीं है उसके अंदर, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें एक्सप्रेशन के अंदर आएगी, वो एक्सप्रेस होगी, ओके, चाहे थ्रू एक्शन चाहे थ्रू वर्ड्स। एंड ये जो है ये एक डेस्टाइन टाइमिंग है, ये एक राइट टाइमिंग है। इतने वेट के बाद फाइनली आपके कनेक्शन में टाइम आ रहा है, फाइनली आपके कनेक्शन में एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है। जहाँ पे भी अटका हुआ था ये कनेक्शन, वहाँ से क्लियरेंस हो रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स पे चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एग्जॉस्शन के बाद फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर हो रहा है। वाओ, दिस इज़ व्हाट यू कॉल डिवाइन टाइमिंग, ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। वेरी हाई चांसेस ऑफ कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या आपके पार्टनर के चार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाटरी साइन, नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी तरीके का एग्जॉस्शन भी आपकी लाइफ में ख़त्म हो सकता है, कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस थे, स्पेशली इमोशनल कनेक्शंस में अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस थे, फाइनली आपको वहाँ से पॉजिटिविटी मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है। बट मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड ही पूरी एनर्जी आ रही है, ये कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है। आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो या सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है, या फैमिली एक्सेप्टेंस दे रही है। इतने टाइम से, इतने महीनों से, इतने सालों से आप जिस चीज़ पे एफर्ट कर रहे थे, फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, एंड एक हैप्पी एक्सेप्टेंस है यहाँ पर, ओके। ऐसा नहीं है कि
फ्रस्ट्रेटेड एक्सेप्टेंस है। इट्स लाइक कि फीलिंग से हो सकता है फीलिंग को सप्रेस करते हुए फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर हो, इरिटेशन हो, लेकिन एक हैप्पी एक्सेप्टेंस है। बिकॉज डेफिनेटली विद किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यू आर मेड फॉर ईच अदर, यू आर पावर कपल्स। इसमें मैं क्या ही बोलूँ, सोलमेट एनर्जी, पावर कपल, डेस्टाइन पार्टनर, क्या ही वर्ड यूज़ किया जाए इसके अंदर। ओके, वी हैव रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सी आपके लिए यही है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ वर्क आउट होगा, बेस्ट मिलेगा, बिकॉज यही मिल रहा है। अमेजिंग। इवन फॉर सम ऑफ यू ये कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपको दोबारा से कम्युनिकेशन हो इन पर्सन से। इट इज़ important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पर भी आया था कि स्पेस दीजिए इस टाइम पे, यहाँ पर भी आया है कि आपको पीछे हटने की ज़रूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने फियर्स के ऊपर फोकस ना करें, फोकस करें तो अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, और चिंता ना लें, सब कुछ वर्कआउट होगा। ठीक है, ये कार्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point to change that which is beyond your control. आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस के थ्रू ही आपको मन की शांति मिलेगी, इनर पीस मिलेगा। ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करें, चेंज करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर आएगी, स्पेस दे, टाइम ले, पीछे हटे, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, रेदर देन अननेसेसरी वरीज़ के, अननेसेसरी थॉट्स के, ओवर थिंकिंग के, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। और यहाँ पर भी वही आ रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को एज इट इज़, ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश ना करें। ओके, टाइम को टाइम दें। लास्ट कार्ड है, बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन एंड अदर आर द क्वालिटीज़ यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर रिफ्लेक्शन। ये भी चीज़ देखिए कि जो क्वालिटीज़ आप शो कर रहे हैं वो क्वालिटीज़ एक्सेप्टेबल हैं भी या नहीं। ठीक है, या जो बिहेवियर आप शो कर रहे हैं वो बिहेवियर सही है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने एंड आपके पार्टनर दोनों के बिहेवियर के ऊपर, या फिर बिहेवियर इन द सेंस कि एटीट्यूड क्या है रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर, उस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, एंड मैं केवल ईमेल और व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल हूँ। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो चार्जेस वगैरह जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें सारे चार्जेस मेंशन है, सब डिटेल्स मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपके साथ कंफर्टेबल है तभी आप आएँ। ओके, क्योंकि पर्सनल सेशन सारे पेड सेशंस होते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच, नमस्कार।